हेलो गाइस, वेलकम टू एडू अंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार। और जो भी जेटेट एग्जामिनेशंस के जो अभ्यर्थी थे, कई सालों से प्रतीक्षा कर रहे थे, आप लोगों के लिए देखिए सिलेबस आ चुका है, नोटिफिकेशन आ चुका है। तो नागपुरी भाषा का जो सिलेबस है, चाहे आप 1 to 5 के हों या 6 to 8 के एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हों, नागपुरी भाषा का सिलेबस का डिटेल्स आज की इस वीडियो में आपके सामने रखा जा रहा है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा हेतु जो पाठ्यक्रम है, भाषा 2 क्षेत्रीय भाषा नागपुरी का, आप लोगों को 1 to 5 का जो सिलेबस है वो आपके सामने यहां पर रखा गया है। जो भी आप लोग क्लासेस ज्वाइन किए हुए हैं एडू अंकुरन का, आप लोग देख रहे होंगे बिल्कुल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं। और सिलेबस बिल्कुल उसी तरह से है, जैसे कि क्या, नागपुरी भाषा का सामान्य परिचय, क्षेत्र विस्तार एवं भाषिक पहचान, इसके बारे में नागपुरी भाषा का डिटेल्स का क्लासेस हम लोग आपको ऑलरेडी प्रोवाइड किए हैं। दूसरा, देवनागरी आधारित लेखन रूप, ध्वनि, उच्चारण एवं वर्तनी, ध्वनि से संबंधित, उच्चारण से और वर्तनी से संबंधित आपको एक वीडियो दिया गया, उसका एमसीक्यू टेस्ट भी प्रोवाइड किया गया है। साथ ही साथ जो मूल व्याकरण है, जिसमें कि संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, लिंग है, वचन है, कारक है और क्रिया का प्राथमिक प्रयोग है, जो भी आप लोग क्लास ज्वाइन किए होंगे, आप लोग देखे होंगे एकदम एग्जैक्ट इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोगों का क्लासेस लिया जा रहा है, आप लोगों का टेस्ट लिया जा रहा है और आप लोगों का डाउट्स को क्लियर किया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है सरल वाक्य संरचना, शब्द का प्रयोग, प्राथमिक भाषा दक्षता, ये आपका सिलेबस है। फिर आगे है लघु पठन बोध, शब्दार्थ, भावार्थ, कहावत, लोकोक्ति, मुहावरे का प्रारंभिक परिचय। तो कहावत, लोकोक्ति, मुहावरे ये अभी आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही साथ अनुच्छेद है, संवाद है, सरल पत्र, लघु लिखित अभिव्यक्ति है, लोकगीत, लोक कथा, पहेली, कहावत एवं लोक जीवन से संबंधित प्राथमिक सांस्कृतिक परिचय। ठीक है, तो जो लोकगीत है, लोक कथा है, पहेली है, कहावत है, ये सब के बारे में आपको जानकारी रखनी होगी। ठीक है, आगे है प्राथमिक विद्यालयी उपयोग के अनुरूप श्रवण, पठन, मौखिक एवं लिखित सरल अभिव्यक्ति, ये आपको जानना होगा। फिर आगे है नई शिक्षा नीति 2020 के आलोक में मातृभाषा आधारित प्रारंभिक अधिगम, नागपुरी भाषा में संवाद, गीत, कहानी और स्थानीय अनुभवों से सीखना। तो ये आपका सिलेबस है 1 to 5 वालों का। कहां कहां पे फोकस करना है, क्या करना है, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, ये सारा कुछ हम लोग आप लोग को क्लासेस में बतला रहे हैं। क्लासेस के साथ साथ आपको जो हम लोग टेस्ट प्रोवाइड करते हैं, उसमें फिर डाउट क्लियर किया जाता है, उसमें सारा कुछ आप लोग को कवर हो जाता है। तो 1 to 5 का देखिए यही सिलेबस है। आप लोगों का जो नोटिफिकेशन है उसमें लिखा हुआ है कि 10वीं का जो सिलेबस रहेगा, 10 क्लास 10 का जो, ठीक है, 10th लेवल का जो एग्जामिनेशन होता है, उसी एग्जामिनेशन के अनुरूप आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो ये है 1 to 5 वालों के लिए आपका सिलेबस। इधर उधर की कोई बात नहीं करना है। सिलेबस देखिए, क्लासेस को अगर जो ज्वाइन नहीं किए हैं ज्वाइन कीजिए, टेस्ट दीजिए और अपनी तैयारी कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो 6 to 8 वाले हैं, अच्छा, अब आप लोग को एक चीज, जो क्लास ज्वाइन किए हैं आप लोग को हम लोग देखिए व्याकरण में जो बतलाए हैं बस उतना ही सिलेबस है। ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, लिंग, वचन, कारक और क्रिया का प्राथमिक प्रयोग, इतना चीज ही हम लोग आप लोग को कराए हैं और यही आपका सिलेबस है। तो आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे कि कैसे तैयारी करनी है और हम लोग किस लेवल का आप लोग को तैयारी प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, कहीं भी इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। हम लोग जो गाइड कर रहे हैं उसको फॉलो कीजिए, अच्छा आप लोगों का रिजल्ट होगा। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। 6 to 8 वाले उच्च प्राथमिक स्तर का जो सिलेबस है आप लोग का नागपुरी का, सेम है। नागपुरी भाषा का परिचय, उद्भव विकास, क्षेत्र विस्तार एवं भाषिक स्थिति, ये आप लोग को जानकारी रखनी होगी। आगे है देवनागरी आधारित लेखन रूप, ध्वनि, उच्चारण, वर्तनी एवं शुद्ध भाषा प्रयोग नागपुरी में। फिर व्याकरण में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, लिंग, वचन, कारक, क्रिया, यहां तक तो आपको 1 to 5 वालों को भी है। काल, वाच्य, वाक्य संरचना,
उत्सर्ग, प्रत्यय और समास। तो उपसर्ग, प्रत्यय, समास, काल, वाच्य और वाक्य संरचना एक एक्स्ट्रा आप लोग को ऐड किया गया। ठीक है, फिर आगे है पठन बोध, शब्दार्थ, भावार्थ, मुहावरा, लोकोक्ति, कहावत एवं भाषा प्रयोग। मतलब लोक साहित्य से संबंधित ये हो गया। मतलब हम लोग आप लोग को सिलेबस डिकोड करके मोटा मोटी प्रोवाइड किए हैं, आप लोग को फिर से इसमें देंगे। अब काहे कि अब तो हम लोग को पास सिलेबस आ चुका है, तो अब तो और भी बहुत अच्छे तरीके से आप लोग को तैयार किया जाएगा। अब लेखन एवं संप्रेषण में है वाक्य का निर्माण, अनुच्छेद, संवाद, पत्र प्रारूप रूपण, संक्षिप्त लिखित एवं मौखिक अभिव्यक्ति। उसके बाद फिर से लोक साहित्य में लोकगीत, लोक कथा, लोक गाथा, लोक नाट्य, पहेली एवं मौखिक परंपरा। मतलब सभी कुछ डाल दिया गया है सिलेबस में आप लोग का। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं है, बहुत सिलेबस ठीक है। ये सब की तैयारी हम लोग पहले से भी करते आए हैं, पढ़ते आए हैं, तो आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से इसकी तैयारी होगी, उसके लिए सोचना नहीं है। फिर साहित्य विधा परिचय में आपको पद्य है, कहानी है, नाट्य है, निबंध है, उपन्यास है एवं नई विधाएं हैं। तो इसको हम लोग डिटेल्ड क्लास में आप लोग को एक्सप्लेन करेंगे। फिर आगे है नागपुरी भाषा विज्ञान एवं सामान्य भाषा विज्ञान का परिचयात्मक अध्ययन भी आप लोग को करना है। माने नागपुरी भाषा विज्ञान जो है उसके बारे में अच्छे से जानकारी रखनी है। फिर है झारखंडीय संदर्भ, भारतीय एवं आदिवासी साहित्य में अंतर संबंध का सामान्य परिचय आपको देखना है। मतलब कुछ कुछ चीज एक्स्ट्रा डाले हुए आप लोग को। ठीक है, फिर है विद्यालयी भाषा प्रयोग की दृष्टि से नागपुरी, समझ, व्याकरण और अभिव्यक्ति की उपयुक्त समझ, ये सारा कुछ आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग है। फिर नई शिक्षा नीति 2020 के आलोक में बहुभाषिक कक्षा, द्विभाषिक सामग्री और स्थानीय या क्षेत्रीय ज्ञान पर आधारित नागपुरी भाषा शिक्षण। तो आप लोग को जो भी 6 to 8 के लिए तैयारी कर रहे हैं ना, तो इंटर लेवल का या 12th लेवल का जो नागपुरी का बुक है, जो भी है नागपुरी का सिलेबस, उसको फॉलो करना है। ये आपके नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। देखिए, हम आपको सिर्फ नागपुरी का सिलेबस दे रहे हैं ताकि वीडियो लंबा ना हो, आप लोग का समय बर्बाद ज्यादा ना हो। जो मतलब कि जो कोर चीज है, जो सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, वो सिलेबस आप देख लीजिए। सिलेबस आपके सामने हम रख दिए हैं। सिलेबस को आप लोग या तो नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो फिर आप लोग को ग्रुप में हम लोग पीडीएफ शेयर कर देंगे। ठीक है, और इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग अब आप लोग का बैच भी डिवाइड हो जाएगा। 1 to 5 का अलग चलेगा, 6 to 8 का अलग चलेगा। ठीक है, बैच अभी तक जो आप लोग का कंबाइन चल रहा था, अब 1 to 5 और 6 to 8 का अलग चलेगा। और जो भी आप लोग इंटरेस्टेड हैं, चाहते हैं कि भाई नागपुरी भाषा लेना है, उसमें सिलेक्शन लेना है, तो जेटेट नागपुरी का हम लोग स्पेशल क्लास चला रहे हैं 1 to 5 और 6 to 8 का, जिसमें कि रिकॉर्डेड क्लास, टेस्ट और क्लास नोट्स, ये तीनों हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं। तो जो भी क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, यहां पर देखिए नंबर रिफ्लेक्ट हो रहा है 9148763486। इसमें व्हाट्सअप कीजिए और अपने क्लास का डिटेल्स लीजिए, और जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं इसी में व्हाट्सअप करके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। एक चीज, हम लोगों का कोई भी ऐप नहीं है, हम लोग बस सिर्फ और सिर्फ आप लोग को क्या बोले, एक गाइडलाइन प्रोवाइड करने के लिए क्लासेस लेते हैं। अच्छा सिलेक्शन होता है। जो भी हम लोगों के एडू अंकुरन से कई सारे आप लोग जैसे कि लाइब्रेरी में पढ़ रहे होंगे, तो आसपास पूछिएगा नागपुरी किससे पढ़े हैं भाई, तो मतलब हर दूसरा या तीसरे लोग यही बोलेंगे कि हाँ एडू अंकुरन से ही क्लासेस लिए हैं। ठीक है, तो मतलब कि अच्छी तैयारी अगर करना चाह रहे हैं एक अच्छे गाइडलाइन के साथ, तो ये आपका व्हाट्सएप नंबर है 9148763486। इसमें व्हाट्सएप करके आप लोग क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। हम फिर से एक बात बोलेंगे, हम लोगों का कोई भी ऐप नहीं है, कोई ऐप डाउनलोड नहीं करना है, या फिर कोई भी कोचिंग में एडू अंकुरन वाले सर नहीं जाते हैं पढ़ाने। फिर से कोई भी कोचिंग अगर ये मार्केटिंग करे कि हमारे यहाँ एडू अंकुरन वाले सर आते हैं, नागपुरी का क्लास लेते हैं, तो वो बिल्कुल गलत बात है। एडू अंकुरन का सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। हम लोग ऑनलाइन आप लोग को सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं, गाइड करते हैं। ठीक है, और जो ज्यादा जानकारी के लिए यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इसमें व्हाट्सएप करके आप लोग क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं या क्लास का डिटेल ले सकते हैं। तो ये है आज का वीडियो। आई होप ये समझ में आया होगा। और हाँ, एक चीज और भी, जैसे नोटिफिकेशन आया है तो 90 डेज रखिए तैयारी का, इस 90 डेज के बाद आप लोगों का एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, सारा चीज एकदम कंफर्म, मतलब क्लियर कर दिए हैं। इसको आप लोग फॉलो कीजिए और अपने एग्जामिनेशंस की बस तैयारी कीजिए। चलिए, ये है आज का क्लास का डिटेल। आई होप इसको आप लोग समझे होंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।
जय हिंद।